नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आज तक आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्य मालिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुनाते आ रहा हूँ। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी का डीबी भविष्य मालिका पर कल्कि अवतार के बारे में जो लिखा गया है सुनाऊंगा। इस पुस्तक पर लिखा गया है कि कलयुग को समाप्त करके पुनः सत्य युग को स्थापना करना एक गुरु चिंता या गुरुतर चिंता का विषय होगा। ये कार्य को सुगठन करने के लिए स्वयं भगवान खुद आएंगे। वो एक गोप्य रूप को धारण करके महीभारा को हरण करेंगे। वो जम्बूद्वीप भरतखंड पर अर्थात यही भारतवर्ष पर ही अवतार लेंगे। एक मानव शरीर को धारण करके गोप्य होकर रहेंगे। वो मानव देही जिनके शरीर पर स्वयं भगवान गोप्य होकर रहे होंगे, वो मानव शरीर स्वयं शिव शंकर ही हैं। एकाम्र ईश्वरी उनके साथ ही रहे होंगे। दिव्य साधन के बल पर बिंदु से सागर स्वरूप ब्रह्म नारायण स्वरूप को धारण करेंगे। नीलांबर अनंतमय मूर्ति स्वरूप को वो धारण करेंगे। उन्हीं के सिद्ध ब्रह्मगुरु स्वरूप पर ही श्री भगवान गुप्त होकर बैठे होंगे। कोई भी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, मगर एक दिन श्री भगवान सुनिश्चित ही मही पर उदय होंगे। अष्ट बेताल को श्री भगवान अपने साथ ही रखे होंगे। उनका दिव्य साधना ऐसा होगा कि वो एक क्षण में ही सारे चतुर्दश भुवन का खबर पूरे कारण सहित जान पाते होंगे। श्री भगवान का 64 कला शक्ति सिद्धि पर वो खेल रहे होंगे। हमेशा 64 कला सिद्धियों के साथ वो विचार करते होंगे। अपने हृदय पर हमेशा ओंकार को स्मरण करते होंगे। शिव स्वरूपी मानव देही की शरीर पर श्री भगवान रहे होंगे। वो देह स्थान को एक क्षण के लिए भी श्री भगवान छोड़कर नहीं जाएंगे। म्लेच्छ जन, दुष्ट असुर जन ये बात को जानकर अनेक क्षति पहुंचाने की कोशिश करते होंगे, मगर श्री भगवान उन्हें सुनिश्चित ही मृत्यु दंड देंगे। इस पुस्तक पर एक बात लिखा गया है कि जब स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेंगे तब वो एक चोर की तरह मही पर विहार करते होंगे। अर्थात एक चोर जैसे गुप्त में जाता है चोरी करने के लिए, चुपचाप निकलता है, किसके घर पर प्रवेश करता है, चाप चोरी करके निकल आता है, उसके विषय पर कोई भी कुछ भी जान नहीं पाते हैं। उसी तरह स्वयं भगवान धरती पर आए हैं, गोप्य स्वरूप पर रहे हैं। सभी के साथ बैठना उठना होगा। धरती पर घूम रहे होंगे, मगर कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि यही भगवान है। इसीलिए कहा गया है कि वो एक चोर की तरह मही पर विहार करते होंगे। स्वयं भगवान के विषय पर ये बात कहना दोषावह होगा, मगर एक उदाहरण के साथ ये वर्णन किया गया है। श्री भगवान ऐसे महागुप्त में गोप्य स्वरूप होकर मही पर विहार करते होंगे। कोई भी भक्त उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, कोई भी साधु संत उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसके कारण विषय पर इसी पुस्तक पर लिखा गया है कि धरती के हर प्राणी अधिक चिंताग्रस्त मोहग्रस्त होकर रहे होंगे। क्षण क्षण में सब अनेक पापग्रस्त हो रहे होंगे। सभी पुरुष स्त्री की आवेश पर आकर अविश्वासी कहलाएंगे। साधु संत साधक सभी पंच बाण में पीड़ित होकर भ्रम पथ पर चले जाएंगे।
कोई भी गुरु सेवा गुरु वचन नहीं मानेंगे। नाम रूप को सब भिन्न भिन्न करेंगे। इसीलिए ध्यान धारणा सभी का नष्ट हो जाएगा और कोई भी श्री भगवान के आने की खबर नहीं पाएंगे। वो वहाँ पर हैं, ये कोई भी जान नहीं पाएंगे कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इस पृथ्वी पर एक भी भक्त सुदृढ़ होकर नहीं रहे होंगे। इसी समय स्वयं भगवान मानव स्वरूपी शिव शंकर अनंत स्वरूप के सिर पर छत्र रखेंगे, अर्थात ये मही का राजा उन्हें करवाएंगे। स्वयं भगवान किसी का भी टाणपण को सह्य नहीं करेंगे। स्वयं सुदृढ़ होकर बैठेंगे और सभी दुष्ट म्लेच्छ जनों को निपात करेंगे। सुनिश्चित ही स्वयं भगवान मानव स्वरूप होकर वचन कहेंगे। स्वयं भगवान एक एक पुकार से दुष्ट दुर्जनों को विनाश कर देंगे और एक एक पुकार से भक्त आत्माओं को उद्धार कर देंगे। असुर जन उनके सामने आते ही तत्क्षणात मृत्यु लाभ करेंगे। नर शरीरी श्री भगवान के साथ अदृश्य होकर अकलना अर्थात असंख्य मात्रा पर सैन्य बल सुरक्षा कवच की तरह उनके साथ उनके चारों ओर रहे होंगे। श्री भगवान गोप्य होकर मही पर रहे होंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे। कोई भी जान नहीं पाएंगे कि यही स्वयं कल्कि अवतार हैं। मगर जब श्री भगवान का उदय लीला समय होगा तब हाँकुणी फिटिब मेला दिशिब जगत धमपण छाड़ी भक्ते होइबे निवृत्त ढल हल तीनी नेत्र नाम सिद्धेश्वर ढालिबे अमृत रस तांकु आश्रय कर। अर्थात जो नर शरीर के अंदर श्री भगवान रहे होंगे वो स्वयं त्रिनेत्रधारी सिद्धेश्वर शिव शंकर ही हैं। श्री गुरु स्वरूप होकर इस कलयुग पर नरदेही हुए हैं। उन्हीं के शरीर पर जो भगवान अदृश्य दरवाजा को बंद करके सशरीरे छुप कर बैठे हुए थे गोप्य होकर, उन्हीं के शरीर पर जो भगवान अदृश्य दरवाजा को बंद करके सशरीरे छुप कर बैठे रहे थे गोप्य होकर, वो स्वयं भगवान का जब उदय समय आएगा तब वो अदृश्य दरवाजा जिसके कारण उन्हें कोई भी खुले चक्षु में देख नहीं पाते थे, वो अदृश्य दरवाजा हट जाएगा या खुल जाएगा और श्री भगवान का प्रकृत दिव्य स्वरूप को ये जगतवासी और सारा जगत खुले चक्षु पर देखेंगे या दर्शन करेंगे, जिनको देखकर सभी भक्तजन अपना अपना ढमपण को त्याग करके उनके शरण में जाएंगे। वो त्रिनेत्रधारी सर्व अंतर्यामी हैं। हर भक्त कितने गहरी भक्ति पर हैं वो सब जानते हैं। वो हर भक्त को परख कर ही उसे अमृत रस देंगे। इसलिए कहा गया है कि वो त्रिनेत्रधारी सिद्धेश्वर अर्थात वो शिव शंकर स्वरूपी श्री गुरु स्वरूप के शरण में सभी भक्त जाएंगे। ये भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो आज मैं ये जो भविष्यवाणी आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में सुनाया हूँ, ये भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद जी का डीबीडीबी भविष्य मालिका पुस्तक पेज नंबर 20 से पेज नंबर 25 के अंदर ही उड़िया भाषा में कविता के छंद पर लिखा गया है, जिसे मैं केवल आप सभी को हिंदी भाषा पर ट्रांसलेट करके बताया हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट करके कहते हैं कि कल्कि अवतार अब नहीं होगा या अब समय नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल्कि भविष्य मालिका पर जो समय लिखा गया है उसे हम या मालिका विचारक गण, मालिका व्याख्याकार वो समय गणना को ठीक से गणना करके प्रकृत समय को नहीं कह पाते हो, शायद ये होता होगा। मगर मैं जो आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में सुनाते आया हूँ या जो तथ्य आप सभी को सुनाता हूँ, वो
ये पानी की लकीर नहीं, ये पत्थर का लकीर है। महापुरुष अच्युतानंद जी का महाभविष्यवाणी है। जब कल्कि अवतार आएंगे, जहाँ पर भी स्वयं भगवान कल्कि अवतार होकर रहे होंगे, या जब कल्कि अवतार होगा, तब ये तत्व अवश्य ही सुघटन होगा। यही महासत्यमय है, यही श्री सत्य गाथा है। आने वाले श्री सत्य युग की प्रारंभिक भविष्यवाणी है। आप विश्वास करें या ना करें, मगर मेरे निश्वास प्रश्वास की तरह मैं सुदृढ़ हूँ ये भविष्य मालिकाओं के ऊपर कि जब ये कल्कि अवतार होगा, तब ये तत्व वहाँ पर सुनिश्चित ही प्रतिफलित हुआ होगा या होने वाला है। ये मिथ्या कभी भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।